Japanese automaker with a commitment to quality and reliability. The Land Cruiser, debuting in the 1950s, transformed from a rugged off-roader into a symbol of luxury and durability. Today, we're diving into this powerhouse's model. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 सीरीज ZX 2023 मॉडल। और ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड एक अल्टीमेट एसयूवी है अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से और उसके अलावा अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की वजह से। और उसके अलावा टोयोटा वर्ल्ड वाइड एक और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है इस गाड़ी की रिलायबिलिटी। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इसकी प्राइस। इसकी डिमांड 8 करोड़ 5 लाख रुपए है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है और 1000 किलोमीटर चली हुई है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे भी लोकेटेड है और जीटी रोड पे भी लोकेटेड है। ये गाड़ी जीटी रोड पे अवेलेबल है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एसयूवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. Land Cruiser की ये 300 सीरीज है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें काफी सारी चीजें पहले से कम की गई हैं और कुछ चीजें पहले ज्यादा बेहतर थी 200 सीरीज में। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो इसमें जो ग्रिल्स हैं ये काफी ज्यादा कर दी गई हैं अननेसेसरीली। मोस्टली ग्रिल्स यहाँ पे बंद हैं। ये वाली ग्रिल्स बंद हैं, ये वाली ग्रिल्स भी आधी बंद है, नीचे वाली ग्रिल्स भी ऑलमोस्ट फेक हैं और आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने यहाँ पे इतनी सारा ग्रिल्स क्यों कर दी हैं। काफी हद तक कैडिलैक से इंस्पायर्ड लगती है और इसकी हेडलाइट सब काफी छोटी कर दी गई हैं। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ी गई हैं आई एम श्योर कि फेसलिफ्ट बाद टोयोटा इनको बहुत सारा खूबसूरत बना देगा, बट प्री फेसलिफ्ट कार में हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें फीचर्स भी कोई खास इंप्रूव नहीं है ऐसी 200 सीरीज से। यहाँ पे जो एक मेजर इंप्रूवमेंट है वो है इस गाड़ी की फॉग लैंप। इसकी फॉग लैंप के साथ यहाँ पे एक और भी लाइट दी गई है छोटी सी, वो बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट है और ये टायर टर्न करने पे ऑन होती है और आपकी साइड की विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। LX 570 में इस तरह की लाइट आती थी, 200 सीरीज में नहीं थी, बट ये अब ऐड कर दी गई है एंड दैट्स इट। यहाँ पे और कोई मेजर रिफाइनमेंट नहीं है। हेडलाइट्स इसकी ऑटो लेवलिंग वाली हैं, ऑटो ऑन ऑफ होती हैं, ये चीज़ पहले भी थी। DRL इसमें काफ़ी बड़ी कर दी गई है, बोनट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए हैं। फ्रंट पे इसके टोयोटा के एम्बलम के अंदर रडार आता है, फ्रंट कैमरा आता है, ऊपर वाइपर रेन सेंसिंग है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसमें नहीं ऐड की गई हो, ये सब पहले से आ रहा है। बट लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का हेड टर्नर वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, बट आज भी ये गाड़ी काफ़ी हद तक हेड टर्नर है पाकिस्तान में। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे चीज़ इंटरेस्टिंग होने लग जाती हैं इस तरह से कि यहाँ पे जो इसके साइड मिरर हैं ये अब डोर्स के अंदर माउंटेड आते हैं। पहले ये ऊपर थे। विंडोज़ की शेप डिफरेंट है और फेंडर्स भी LC 300 सीरीज में बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं। ये कंपनी से नहीं आते, आफ्टर मार्केट आप लेके लगवाएंगे तो ये इतने बड़े होते हैं और लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है। सेम गोज फॉर रिम, बाकी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं, वो सब मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी मोर और लेस पहले जैसे ही हैं। इसके साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर आता है। यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं, पडल लैंप्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है वो ये है कि इसके साइड मिरर अब ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ भी हैं। पहले आपने देखा होगा कि अंदर के जो मिरर होते हैं उन पर जो तेज़ रोशनी पड़ती है तो वो डिम हो जाते हैं और आपकी आंखों में रोशनी नहीं छुपती। अब इसके साइड मिरर में भी ये फीचर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। इसके साइड मिरर में भी जैसे ही तेज़ रोशनी पड़ेगी ये डिम हो जाएंगे। ये एक अच्छा एडिशन है जो कि पहले सिर्फ आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ कम की गई है और वो ये है कि इसमें से अब हाइट कंट्रोल निकाल दिया गया है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस गाड़ी की हाइट को रेस और लोअर नहीं कर सकते। ये चीज़ सिग्नल से भी थी, LC 200 में भी थी, बट इसमें नहीं दी गई। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये चीज़ अब सिर्फ LX 600 तक लिमिटेड है। बाय द वे अमेरिका में भी ये गाड़ी लॉन्च नहीं की गई। लैंड क्रूजर 200 सीरीज तक अमेरिका में आई है, ये चीज़ अब वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी गई है और इस वजह से लैंड क्रूजर की वैल्यू US में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बाकी वर्ल्ड वाइड भी इस गाड़ी की फैन बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और हाइट कंट्रोल वाला एलिमेंट ना होने की वजह से शायद इसकी रिलायबिलिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री आती है और यहाँ पे जो एक मेजर डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि इसकी विंडोज़ की जो कैरेक्टर लाइंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं बैक पे, ये जो क्रोम है, और यही शो करवाता है कि ये गाड़ी 300 सीरीज़ है। जो गाड़ियाँ कन्वर्ट होती हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, उसकी बेसिकली क्रोम की स्ट्रिप यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है। तो साइड से आप इस चीज़ को भी देख के नोटिस कर सकते हैं कि ये गाड़ी असल है या कन्वर्टेड। और अगर बात करें इस गाड़ी के रेयर एंड की तो इस पर भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस अच्छे हैं या बुरे हैं, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये बुरे हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी का टेल गेट सिंगल ही पीस है। अगर मैं इसकी डिग्गी ओपन करता हूँ तो इसका ये सिंगल ही पीस ऊपर जाता है और आप यहाँ चढ़ के बैठ नहीं सकते। ऐसी 200 में सिग्नल्स में पिछली जितनी भी मोस्ट लैंड क्रूजर्स थी उनमें यहाँ पे एक नीचे वाला एरिया नीचे फोल्ड होता था,
जहाँ पर आप चढ़ के बैठ सकते थे, बट इसका केस में ऐसा नहीं है, आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। रेंज रोवर्स में ये चीज़ अभी तक नीचे फोल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंप्रूव्ड है और वो है इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स। प्राडो में ये सीट्स 2009-10 से आ गई थी, लैंड क्रूजर में 21 में जाके दी गई हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। 2021 तक लैंड क्रूजर की सीट साइड पे फोल्ड करते थे आप, थर्ड रो सीट्स, जबकि इस कार के केस में इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल चीज़ है। इससे रेयर पैसेंजर्स का लेगरूम भी बेहतर हो जाता है और क्लाउड ट्रंक की यूटिलिटी भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली रख सकते हैं और इसकी डिग्गी का एक ही लेवल है। मैं ऐसा नहीं है कि बेसिकली मुझे सामान उठा के आगे रखना पड़े, ये सारा एक ही लेवल है और यहाँ पर आराम से मैं सामान रख के स्लाइड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी जब सेकंड और सीट्स को भी फोल्ड करते हैं आप, तो वो भी फोल्ड होकर एक ही लेवल पे आती हैं इसी के, तो मैं आराम से अगली सीट्स तक सामान स्लाइड कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसमें टूल किट यहाँ लेफ्ट पे दी गई है। यहाँ पे नीचे कुछ भी खास नहीं आता, ये तो यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिया गया है और टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर ये गाड़ी यहाँ पे नीचे ऑफर करती है। बाकी ऊपर यहाँ पे इसमें कुछ स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा टेलगेट ऑब्वियसली पावर्ड है, आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी गाइड्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। बाकी टेललाइट इसमें काफी श्रिंक कर दी गई है। ट्रंक का ये वाला एरिया काफी डिफरेंट सा है। फीचर्स के नाम पे इस गाड़ी में बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये वाइपर वगैरह दिया गया है। ट्रंक का जो ये वाला एरिया है ये लुक्स के लिहाज से काफी डिफरेंट है और इसकी टायर्स भी काफी स्क्वीज कर दी गई हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसके एग्जॉस्ट की लुक काफी अनयूजुअल सी है और इसका जो ये बम्पर में कटआउट है ये 2 दिए गए हैं, लेकिन एग्जॉस्ट एक ही है। तो लोगों को होता है कि यहाँ पे आ जाता है, अच्छा लगता, लुक्स बेहतर हो जाती, बट इसका एक यूज है। अगर आप इसका ऑनर मैनुअल देखें तो उसमें यहाँ पे लाइक रेस दी हुई हैं और वो रेस ये है कि ये बेसिकली इसका किक अनलॉकर है। अगर मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो बेसिकली इसकी डिग्गी अनलॉक हो जाती है लाइक दिस। चाबी मेरे हाथ में है, चाबी उसके बगैर आप यहाँ पाँव टैप करके इसकी डिग्गी को खोल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यूजफुल चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसके जो हाईलाइट फीचर्स हैं उनमें सबसे मेन पे है इसका पोस्ट स्टार्ट, क्योंकि ये बैठते साथ सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे और ये इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। आम गाड़ी में तो एक बटन होता है, बट इसके केस में स्टार्ट स्टॉप ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन दरमियान में एक ग्रे एरिया है। ये बेसिकली आपकी फिंगर को स्कैन करता है। आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको सही ट्रांसपोर्टर जैसे स्टार्ट वाली फील आती है, क्योंकि गाड़ी आपके फिंगरप्रिंट के अलावा किसी और से स्टार्ट नहीं होगी। और इवन अगर मैं ये वाली फिंगर लगा दूंगा और मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी तब भी ऑन नहीं होगी। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और इसके अलावा ये काफी अच्छा सिक्योरिटी फीचर भी है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका लुक्स के लिहाज से काफी इंप्रूव कर दिया गया है। मीटर भी काफी इंप्रूव किया गया है इस तरह से कि 200 सीरीज में 2020-21 तक जो मीटर के सेंटर में डिस्प्ले था वो बहुत छोटा सा था और 2016 की ग्रैंडे में 15 की ग्रैंडे में भी सिस्टम वैसा ही आ रहा था। तो इतनी महंगी गाड़ी भी इतनी छोटी स्क्रीन ऑफर कर रही थी। इस कार के केस में इसको काफी इंप्रूव कर दिया गया है। अब ये स्क्रीन आपको स्टैट्स भी काफी ज्यादा शो करवाती है, ग्राफिक्स भी इसके नए वाले हैं और इसके अलावा ये मीटर है भी अच्छा खासा वाइड। फिर इसमें एक और जो चीज अच्छी ऐड की गई है वो है हेड्स अप डिस्प्ले। ये चीज भी इससे पहले सिर्फ LX 570 या LX 600 तक लिमिटेड था, अब लैंड क्रूजर में भी ये चीज दे दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एडिशन है। ये गाड़ी मुझे विंड स्क्रीन के अंदर इसकी बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि स्पीड, RPM, गियर्स, लेन वगैरह। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी गई है। साउंड सिस्टम भी इसमें इंप्रूव किया गया है इस तरह से कि इसमें स्पीकर अब JBL के आते हैं, जबकि पहले टोयोटा में आम स्पीकर आया करते थे। फिर इसके अलावा इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इंप्रूव की गई है इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें दे दी गई हैं और इसका टच भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। पहले वाली लैंड क्रूजर में ये स्क्रीन TFT थी, इसमें ये कैपेसिटिव है, मतलब इसका टच काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू दैट। और इसके अलावा इसके जो ग्राफिक्स हैं ये भी इंप्रूव्ड हैं इस तरह से कि इसमें स्प्लिट स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसा कि रेंज रोवर्स में आता है या LX 570 में आता था। मुझे यहाँ पे हाफ स्क्रीन में गाड़ी की स्टैट्स शो हो रही हैं, क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है, एवरेज वगैरह शो हो रही है और बाकी यहाँ पे मैं मैप, मीडिया वगैरह प्ले कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे भी मीडिया प्ले करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। यही हाफ स्प्लिट वाला एरिया लेफ्ट पे भी जा सकता है इस तरह से, तो ये एक काफी यूजफुल चीज है। तो बाकी उससे नीचे इसके एयर वेंट्स वगैरह नॉर्मल दिए गए हैं, लेकिन इसके जो सीट्स वगैरह के कंट्रोल हैं ये भी यहाँ से हटा के अब ऊपर कर दिए गए हैं, तो ये भी ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और इजी टू एक्सेस हैं। मैं ड्राइव करते हुए इसी तरह से इसके बटन वगैरह को यूज कर सकता हूँ। तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, ये चीज हर ZX में नहीं आती, हर लैंड क्रूजर में नहीं आती। जो टॉप ऑफ एंड गाड़ियां होती हैं उन्हीं में ये फीचर दिया गया होता है। इसके स्टीयरिंग की जो ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होंगी और मुझे काफी कोजी सी फीलिंग देगी। वाइपर्स में रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक हैं और उसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से हैं। बट एक चीज यहाँ पे जो वियर्ड है वो है इसकी ये सेंटर वाला एरिया, इसमें सीढ़ी डलती है।
ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। 2023-24 की गाड़ियाँ भी अभी तक सीडी वाला फीचर ऑफर कर रही हैं। हालांकि आई एम श्योर कि अब कोई सीडी यूज़ नहीं करता होगा। कोई बहुत ही किसी की पुरानी गाड़ी हो तो वो स्पेसिफिकली जाके सीडी लेके इसमें डालेगा, लेकिन इतनी नई गाड़ी में मेरे ख्याल से सीडी डालते हुए काफ़ी वियर्ड लगेंगे। फिर नीचे यहाँ पे इसकी एक ये ड्रॉर दी गई है जिसमें बेसिकली इसका कार्ड का इनपुट, USB का इनपुट, सी टाइप का इनपुट दिया गया है और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। अगर मैं ड्राइव मोड पर टैप करूंगा और दिए गए डायल को घुमाऊंगा तो ये गाड़ी में ड्राइव मोड शो करवाएगी, जो कि टोटल 6 हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि इसमें स्पोर्ट्स भी 2 आते हैं, एक स्पोर्ट्स और फिर स्पोर्ट्स प्लस। यानी कि आपने अगर गाड़ी को भगाना है, रेसें लगानी तो स्पोर्ट्स पे कर देंगे, लेकिन अगर आपने उससे भी लाइक ऑल आउट करना है, गाड़ी को लाइक फुल जैसे कहते हैं कि यूज़ करना है, तो फिर आप इसको स्पोर्ट्स प्लस पे लेके जाएंगे। खैर, इसके अलावा अगर मैं उसके नीचे दिए गए MTS को दबाऊंगा, कुछ और फीचर्स को भी एक्सेस करेगा, जैसे कि ऑटो, डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो, ये वाले ड्राइव मोड्स भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। MTS यानी मल्टी टेरेन सिस्टम एक काफ़ी यूजफुल फीचर है जो कि ऑफ रोडिंग में काम करता है। फिर डैक, डाउन असिस्ट कंट्रोल और क्रॉल कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल को आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली टायर्स का क्रूज कंट्रोल है। ये गाड़ी खुद इंजन की पावर को यूज़ करके टायर्स को अलग अलग घुमाएगी और काफ़ी कम एरिया पे काफ़ी ज़्यादा टर्न कर सकती है व्हील स्पिन करवा के क्रॉल कंट्रोल में। और इसके अलावा अगर किसी खड्डे में फंस जाए तब भी हर टायर अलग से घूमेगा। जिस टायर पे ज़्यादा ग्रिप है वही टायर घूमेगा, जो टायर स्लिप हो रहा है उस टायर से इंजन पावर कट कर देगा। तो इसकी बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं जो कि मैंने पहले कवर किए हुए हैं। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, तो यहाँ पे 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, H4 और L4, और इसके अलावा इसमें पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। ये भी इसकी एक मेजर इंप्रूवमेंट है। सेंटर में ये कंसोल दिया गया है, इसमें कूल बॉक्स आता है, सीट्स इसकी साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ी हैं और ये हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं, है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। लेकिन इसके डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे काफ़ी वियर्ड एरिया दिया गया है। देखने में आपको 100% वायरलेस चार्जर लगेगा, लेकिन ये वायरलेस चार्जर है नहीं, ये सिर्फ एक ड्रॉर है। आप यहाँ पे फ़ोन रखेंगे और फ़ोन पड़ा रहेगा, चार्ज नहीं होगा। फिर इसके अलावा डोर्स वगैरह इसके काफ़ी अच्छे खासे बैकअप कर दिए गए हैं, क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव्ड हैं। ड्राइवर की सीट में मैनुअल फंक्शन आता है, यानी कि गाड़ी को बंद करने के साथ साथ ये सीट पीछे होगी, स्टीयरिंग ऊपर जाएगा। ऑन करूंगा तो यही चीज़ें एडजस्ट करेंगे मेरे सीटिंग पोस्चर के हिसाब से। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, और इसके अलावा यहाँ पे माइक्स भी दिए गए हैं। रियर मिरर ऑटोडिमिंग वाला है और ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करी है। इवन आज भी ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, जबकि रेंज रोवर्स काफ़ी पहले से पैनोरामिक रूफ दे रही हैं। यहाँ पे टोयोटा वर्क कर सकता था, लेकिन सनरूफ हो, पैनोरामिक रूफ हो, जो मर्जी हो, टोयोटा की गाड़ियाँ बिकती ही बिकती हैं। तो टोयोटा अभी ये चीज़ें बचा के रख रहा है, जब इसकी सेल्स थोड़ी सी कम होंगी तो फिर से पैनोरामिक रूफ फ्री आ जाएगी और दोबारा सेल्स ऊपर हो जाएंगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम भी यहाँ पे डिसेंट है। और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे प्रूव कर दिए गए हैं इस तरह से कि इसकी जो ये स्क्रीन हैं अब ये टच में आती हैं। पहले इनके लिए एक रिमोट दिया गया होता था यहाँ पे, वो चीज़ अब खत्म हो गई है, इनको टच से यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स के लिहाज से भी ये इम्प्रूव्ड हैं और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी। और इसके अलावा इसमें रेयर सीट्स भी अब वेंटिलेटेड आती हैं। ये चीज़ भी पहले सिर्फ LX 570 तक लिमिटेड थी, बट अब 300 सीरीज में बैक पे भी फैंस आ गए हैं। ये सीट्स हीटेड भी हैं और क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे डुअल जोन दिया गया है। ये सीट्स रिक्लाइनेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसमें थर्ड सीट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एयर वेंट भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, सेंटर में भी, पाँव पे भी और सर पे भी। रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, डोर्स में JBL के ट्विटर्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट भी दी गई हैं और ISOFIX के पोर्ट्स भी हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के अंडर द सिचुएशन की, तो इसमें 2 मेन इंजन आते हैं, 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल और 3.3 लीटर ट्विन टर्बो डीजल। ये 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल है और ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसका टॉर्क भी 473 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क है, जो कि अगेन एक डिसेंट फिगर है। ये इंजन अब V8 नहीं है, पहले ये गाड़ी V8 आ रही थी पिछले तकरीबन 20-25 साल से, बट अब इसमें चीज़ डिसकंटिन्यू करके इसको V6 कर दिया गया है और ट्विन टर्बो चार्ज कर दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछली किसी भी लैंड क्रूजर से काफ़ी बेहतर है और एवरेज के लिहाज से भी। अभी भी ये गाड़ी आपको मीटर पे 7.3 की एवरेज शो कर रही है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक बहुत अच्छी एवरेज है। यूजुअली लोगों को ये एवरेज MG या सिविक देती हैं, सिविक रिबॉन। तो बेसिकली इस गाड़ी की हाईलाइट्स इसकी एवरेज और इसकी पावर है, ट्विन टर्बोस हैं। फिर इसके अलावा इसका इंजन में काफी टाइटली पैक्ड है, बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, हाइड्रोलिक्स भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है LC 300 सीरीज, ये है 265, 55 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम आता है, जो कि मल्टी स्पोक रिम है और ये स्मोकी क्रोम है। बेसिकली है ये क्रोम सा ही शाइनी है, लेकिन इसमें ग्रे का टच दिया हुआ है, जो कि इसके लुक को थोड़ा डिसेंट बना रहा है।
और टायर ये गाड़ी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ऑफर करती है, जो कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में देता है, जो कि अच्छा टायर है और आपको 50 से 60,000 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ABS वगैरह भी आती हैं, जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। फिर ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।